नमस्कार, इन 24 न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं अनिल सिंह। बोल मुंबई बोल के आज के इस अंक में हम मौजूद हैं मुंबई के वर्ली नाका इलाके में। और यहाँ ये जो इलाका है, यहाँ पर एक मंडी है। मंडी का नाम है गावड़े मंडी। और इस गावड़े मंडी में जो स्थानीय लोग हैं, यहाँ के जो लोकल फेरी वाले हैं, उन लोगों की शिकायत है। और वो शिकायत ये है कि यहाँ का जो एक बिल्डर है, वो बिल्डर मिलकर जो बीएमसी अधिकारी हैं उनके साथ साठगांठ करके ब्यूटिफिकेशन के नाम पर यहाँ के जो फेरी वाले हैं उनको खदेड़ने का काम कर रहा है और उन पर जुल्म सितम ढाए जा रहे हैं। लगातार वो लोग मोर्चा भी कर रहे हैं। जो इलाके के फेरी वाले हैं वो इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे जानते हैं कि किस तरह की समस्या उन्होंने इस समय फेस की है और किस तरह की समस्या से वो जूझ रहे हैं और उनकी शिकायत आखिर में है क्या। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि किस तरह की समस्या यहाँ के फेरी वालों को हो रही है। ये जो फेरी वाले हैं यहाँ कम से कम 40-50 साल से रह रहे हैं। और ये मार्केट पहले बैठी मार्केट थी। ये मार्केट पहली बात तो फुटपाथ पे अनलीगल मार्केट ही बनी है। जहाँ पहले फुटपाथ 9 फुट पहले बाहर था, ये अंदर आ गया, अंदर था बाहर आ गया। तो जो इसका स्ट्रक्चर खड़ा हुआ है वो फुटपाथ पे है। और दूसरा जो फुटपाथ बसता है उस पर इन्होंने ब्यूटिफिकेशन के नाम पे ये 40-50 साल से फेरी करने वाले धंधा वाले एक गरीब आदमी है, मजदूर है, अपना 4 पीढ़ी से यहाँ धंधा कर रहे हैं। और इनको भगाने का काम चीफ प्रमोटर और बीएमसी कर रही है। हम उसके खिलाफ हैं। तो आपने जैसा कि बताया कि ब्यूटिफिकेशन के नाम पर यहाँ पर भगाने का काम किया जा रहा है। मैं कैमरामैन से गुजारिश करूँगा कि कैमरे को पैन करें और दिखाएं कि ब्यूटिफिकेशन के नाम पर किस तरह से फुटपाथ पर कुंडी लगाने का काम किया गया है। हालांकि फुटपाथ पर फेरी वालों का बैठना भी उतना ही गैरकानूनी है जितना ये कुंडी लगाना है, क्योंकि कुंडी फुटपाथ के अंदर लगाई जाती है और फुटपाथ जो है वो पब्लिक के चलने के लिए होता है। तो एक तरफ जहां फेरी वालों को प्रशासन फुटपाथ पर बैठने से रोक रहा है, तो इस तरह का ब्यूटिफिकेशन कितना कानूनी है और कितना नियमित है, इसका ये एक सवाल बनता है। और इस सवाल के साथ हम जो यहाँ के वार्ड ऑफिसर हैं, बीएमसी के वार्ड ऑफिसर हैं देवेंद्र जैन, उनके पास भी जाएंगे, उनसे भी इस विषय पर जवाब लेंगे। तो आपने जैसे कि बताया कि ब्यूटिफिकेशन वाली एक समस्या, एक रीज़न आपने बताया, और क्या क्या समस्याएं यहाँ पर लोगों को आती हैं? लोगों को आती है, एक तो समस्या यह है कि पहले मार्केट में जो लेटरिन बाथरूम टॉयलेट था, अभी कोई आदमी आए तो यहाँ अंदर जा नहीं सकता। यहाँ क्यों नहीं जा सकता? क्योंकि चीफ प्रमोटर ने यहाँ बाउंसर रखे हुए हैं। पूछते कहाँ से आए, कहाँ से आए, ताला मार के। लेडीज़ टॉयलेट में तो ताला मार के रखा है। और जेंट्स जो है भी, तो वहाँ आप 2 मिनट वहाँ आप देख नहीं सकते, रह नहीं सकते। बाथरूम करने के जाए तो अपने आप आदमी बाथरूम हो जाएगा। तो आपने सुना कि किस तरह से जो पब्लिक मंडी है, जो पब्लिक की मंडी है, उस पब्लिक मंडी में लोकल लोगों को यहाँ पे शौचालय या फिर जो मुतारी है उसकी भी सुविधा का इस्तेमाल करने नहीं मिलता है। तो ये एक नागरिक सुविधा है, ये मूलभूत सुविधाएं हैं, लोगों को ये मिलना बहुत ज़रूरी है। और ये इन सारी सुविधाओं से रोका जाता है। तो आप समझ सकते हो कि किस तरह का यहाँ तानाशाह है। जो यहाँ के जो चीफ प्रमोटर हैं मंडी के, उनका भी पक्ष जानने की हम कोशिश करेंगे कि इस तरह से आखिर बर्ताव उन लोगों के साथ क्यों किया जा रहा है जो यहाँ पर काफ़ी लंबे समय से धंधा कर रहे हैं। और क्या क्या समस्याएं हैं यहाँ? समस्या तो बहुत है कि ये जो दुकान, एक तो जिनका दुकान था, पिच लाइसेंस था, पहले बड़ा दुकान था, बोले कि आपको FSI इसके हिसाब से बढ़ा के देंगे। आज एक हमारी भाभी है बेचारी, उसके 7-8 बच्चे हैं, उनका तो इतना धंधा, वो ऐसा गाला दिया है कि आप खड़े नहीं रख सकते तो धंधा क्या करेंगे। मतलब यहाँ 2-4 जन को छोड़ के बाकी जितने भी दुकानदार हैं, फेरी वाले के ऊपर तो अत्याचार कर रहे हैं, दुकान वालों को भी इन्होंने बहुत अच्छी तरह से फंसाया है। तो विरोध प्रदर्शन जो आप लोगों ने किया, तो वो किस विषय को लेकर किया? हमने फेरी वालों के लिए किया है कि जो 40-50 साल से धंधा कर रहे हैं, इनको जब तक टाउन वेंडिंग कमेटी या कोई पॉलिसी नहीं आ जाती है तब तक इनके फेरी वालों को हटाया ना जाए, भगाया ना जाए, ये धंधा करें। बस हमारा यही उद्देश्य है कि ये लोग को तकलीफ न दिया जाए, ब्यूटिफिकेशन के नाम पे उजाड़ने का काम न किया जाए। तो मैं आपसे भी जानना चाहूँगा कि यहाँ पर एक पार्टी की तरफ से आप आए, यहाँ पर लोगों की समस्या को सुना आपने, तो किस तरह से आपने उन लोगों की समस्या जानी? यहाँ के जो लोकल फेरी वाले हैं, कम से कम 180 के करीब फेरी वाले पूरे भोसले मार्ग और ये चंद्रकांत रानी मार्ग पे है। जब इसका पुनर्निर्माण हुआ
तो यहाँ पे इनको जगह तो कम दी गई एक तो, अब इनको यहाँ से हटाने का जो षड्यंत्र रचा जा रहा है। बहुत लोगों के पास जाके थक गए, अनेक राजनीतिक पार्टियों के पास गए। जब ये हमारे पास आए इस समस्या को लेके, तो हमारे मुंबई कांग्रेस के अध्यक्ष आदरणीय निरुपम साम जी के पास हमने इस समस्या को लेके गए। उन्होंने वार्ड ऑफिसर, डीएमसी, जो आला अधिकारी है, उनसे बात की और इस समस्या को सुलझाने की कोशिश की। फिर भी हम लोगों ने उसके बाद रवि राजा साहब, जो विरोधी पक्ष नेता है कांग्रेस के, और हमारे कामगार नेता आदरणीय आमदार भाई जगताप विधायक है, हम सब लोगों ने लेके इसकी शिकायत यहाँ के जो वार्ड ऑफिसर है, उसके बाद जो बीएमसी की निधि चौधरी मैडम, जो मार्केट के अतिक्रमण के ऊपर नियुक्त है, इन लोगों से हमने बात की कि इस तरीके का अगर ज़बरदस्ती इनको निकालने का प्रयास किया गया तो हम लोग इसके खिलाफ आंदोलन छेड़ेंगे। और हम लोगों ने 16 तारीख को यहाँ पे एक बहुत बड़ा आंदोलन फेरे वाले के पक्ष में आज छड़ा था। उस आंदोलन का क्या प्रतिसाद क्या मिला? आंदोलन का प्रतिसाद ये है कि जो कार्रवाई बाद में करनी थी, दूसरे दिन यहाँ बीएमसी वाले आए और यहाँ कुंडी लगा के चले गए, जो कि ये अवैध है। यहाँ लोगों को चलने की ये जगह है, इस चलने की जगह पे इन लोगों ने ये ब्यूटिफिकेशन नाम पे क्या, ब्यूटिफिकेशन कैसा होता है, एक कुंडिया जो लगाई जाती है, ब्यूटिफिकेशन तो दीवार से सट के लगाई जाती है। आप देख रहे हैं यहाँ पे कि फुटपाथ पे किस तरीके से इन कुंडियों का। हमारी मांग ये है कि जब तक फेरी वाला धोरण निश्चित नहीं होता और इनको बैठने की जगह निश्चित नहीं होती, हॉकिंग जो नो हॉकिंग, इसका काम इस वक्त शुरू है। ये जब पूर्ण रूप से तैयार होगा, उसके बाद जो लीगल है इलीगल है आप तय करें, सरकार तय करे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसके बावजूद ये 50-50, 60-60 इनकी 2-2 पीढ़ियाँ यहाँ पे बैठी है, कहाँ जाएंगे लोग? ये भी फिर किसानों की जैसे आत्महत्या करे, क्या करे ये लोग? तो ये बड़ी समस्या है। और जिस तरीके से मैं बड़े खेद के साथ बोलना चाहूँगा, जैसे नक्सलवादी कैसे पैदा हुए, इसी ऐसे अत्याचार से हुए हैं। तो ये समस्या जो है इनकी किसानों से जोड़ता हूँ कि ये जिस तरीके से इस महाराष्ट्र का किसान जिसको न्याय नहीं मिल रहा है और अपनी जान देने पे आमादा है, अगर इनके साथ भी अन्याय होगा, इनके साथ भी वही रवैया अपनाया जाएगा, तो ये भी अपनी जान देने पे आमादा होंगे। क्योंकि पेट की भूख है, पेट की भूख है, जो अगर दिमाग में चली जाएगी तो क्या करेगा? ये लड़ नहीं सकते, बेचारे गरीब लोग हैं, मजदूर लोग हैं, कामगार लोग हैं, दबे हुए लोग हैं, कुचले हुए लोग हैं, इनके पास ताकत नहीं लड़ने की। इसलिए कांग्रेस पार्टी जो है इनके साथ दमखम के साथ खड़ी है और हर मोर्चे पे हम लोग इनके साथ में खड़े रहेंगे आखिर तक। जब तक ये मसला सुलझा नहीं जाता तब तक हम लोग इनके साथ में रहेंगे और लड़ते रहेंगे, यही मैं कहना चाहूँगा। तो आपने सुना कि जो लोकल कांग्रेस के जो नेता है यहाँ पर, उनका साथ, उनका समर्थन लगातार यहाँ के जो फेरी वाले हैं, जो प्रताड़ित किए जा रहे हैं, जैसा वो बता रहे हैं, उनको लगातार समर्थन मिल रहा है। मैं अपने कैमरामैन से गुजारिश करूंगा कि जो यहाँ की इमारतों का जो ब्यूटिफिकेशन है, सामने हमारे एक इमारत है इस समय, उस इमारत के पास जिस तरह का ब्यूटिफिकेशन किया गया है, उस इमारत की ओर नज़र घुमाई जाए तो आपको पता चलेगा कि ब्यूटिफिकेशन किस तरह से होना चाहिए। और उसके बनिस्पत यहाँ जो ब्यूटिफिकेशन किया जा रहा है वो किस तरह का है, वो भी दिखाएंगे आपको। ये सामने की इमारत है, अंसल हाइट इस इमारत का नाम है, और इस इमारत को आप देख सकते हैं कि किस तरह से नीचे ब्यूटिफिकेशन किया गया है। वहाँ किसी प्रकार की कोई असुविधा नहीं है, फुटपाथ भी क्लियर छोड़ा गया है और साफ़ सुथरा फुटपाथ है। और वही अगर स्थिति यहाँ की अगर हम देखना चाहेंगे तो यहाँ की स्थिति उसके विपरीत है। यहाँ पर फुटपाथ पर आपको ब्यूटिफिकेशन के नाम पर कुंडियाँ लगी हुई दिखाई देंगी और उन कुंडी में वृक्षारोपण किया गया है। हालांकि वो वृक्षारोपण ब्यूटिफिकेशन के लिए किया गया है, लेकिन ये कुंडी जो है ये कितनी नियमित है और कितनी कानूनी है, वो सवाल के घेरे में ज़रूर आता है। तो मैं आपको एक बार फिर बताना चाहूँगा कि ये जो इलाका है ये वर्ली नाका इलाका है और ये
वार्ड संख्या 196 में आता है ये इलाका। 196 में जो नगर सेवक हैं यहाँ के वो हैं आशीष चेंबुरकर, और जो स्थानीय आमदार हैं यहाँ पर वो हैं सुनील शिंदे। और दोनों ही जो आमदार हैं और जो नगर सेवक हैं वो दोनों ही शिवसेना से ताल्लुक़ रखते हैं। हालांकि जो यहाँ के जो लोकल फेरी वाले हैं उन्होंने कहा कि हम शिवसेना के पास गए, उन्होंने इस समस्या को नज़रअंदाज किया, और जो सांसद हैं वो भी शिवसेना के ही हैं, वो अरविंद सावंत हैं। तो यहाँ पर शिवसेना की पूरी बहुमत है एक तरह से देखी जाए तो, लेकिन फिर भी बावजूद इसके शिवसेना के जो लोग हैं वो यहाँ के फेरी वालों की समस्या सुनने से बच रहे हैं। यहाँ की समस्या सुनी यहाँ के जो स्थानीय कांग्रेस के नेता है उन्होंने। तो सवाल ये भी उठता है कि जब सब कुछ शिवसेना के हाथ में है, यहाँ तक कि बीएमसी भी एकाधिकार है शिवसेना का, तो बीएमसी के अधिकारी आखिर किस तरह इस मिलीजुली रवैये को अंजाम दे रहे हैं। एक तरफ एक इमारत है जहां ब्यूटिफिकेशन के नाम पे बहुत सीधे से कार्रवाई हुई, कानूनन कार्रवाई हुई, और यहां पर गैरकानूनी और मिला जुला कर अगर देखा जाए तो यहां पर जो फेरी वाले हैं उनको प्रताड़ित करने की जो यहां पर कोशिश की जा रही है, इसके लिए जवाबदेही स्थानीय नगर सेवक, विधायक और जो सांसद हैं उनकी बनती है। तो एक बार उस कागजात पे भी नज़र दौड़ाएंगे जो कागजात यहाँ के लोगों ने कागजी जो कार्रवाई की है, बीएमसी के अधिकारियों से जो शिकायत दर्ज की है। बीएमसी जो यहाँ का जो वार्ड ऑफिसर है वो देवेंद्र जैन हैं, उनके पास ज़रूर जाएंगे, उनसे भी जानेंगे एक बार कि आखिर इस समस्या का समाधान कैसे निकलेगा। यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो लगातार गुहार लगा रहे हैं कि उन्हें यहाँ बैठने दिया जाए। वेंडिंग कमेटी जो ये तय करेगी कि फेरी वाले का जोन या जो नो फेरी वाला जोन होता है, जब तक वो निर्धारित नहीं किया जाता है तो यहाँ के फेरी वालों की मांग है कि तब तक तो उन्हें कम से कम यहाँ बैठने दिया जाए और यहाँ पर उन्हें किसी भी तरह की कोई भी प्रताड़ना ना झेलनी पड़े। फिलहाल वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक के उस पार जब हम आएंगे तो हम आपको वो कागजात भी दिखाएंगे, उन लोगों से भी मिलाएंगे जो शिकायत लेकर वहाँ पहुँचे थे। तब तक आप देखते रहिए N24 न्यूज़। मेरे बेटे का नाम अनुराग अहिर है, 17 बरस का है वो। से DMD नामक डुशीन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी नामक एक जानलेवा गंभीर बीमारी है। खान साहब की वजह से आज मेरा बच्चा ठीक हो रहा है और मैं साइंटिस्ट मुनीर खान का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। मेरे लिए फख्र की बात है कि अगर ये गॉड गिफ्ट है तो कि सारी दुनिया के 700 करोड़ लोगों में नेचर ने जो गिफ्ट मेरे को दिया, पेशेंट ठीक हो जाना चाहिए। ब्रेक के बाद आपका फिर स्वागत है। ब्रेक के पहले हम चर्चा कर रहे थे वर्ली नाका के उस इलाके की जहां पर फेरी वाले जो हैं वो बीएमसी और एक बिल्डर की जो प्रताड़ना है उससे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हैं, उनके धंधे पर असर पड़ रहा है। हम यहाँ के लोगों से जानेंगे जो शिकायत लेकर बीएमसी अधिकारी, नगर सेवक और विधायक सांसद के पास गए थे, उन्होंने किस तरह शिकायत की, उन्हें शिकायतों का क्या प्रतिसाद मिला। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि कहाँ कहाँ आप इस मुद्दे को लेकर गए। इस मुद्दे को लेके सबसे पहले तो हम वार्ड ऑफिसर के पास गए और स्थानिक नगर सेवक, आमदार, खासदार के पास सिर्फ हमने लेटर डिस्पैच किया। बाकी सब जगह पे हम लोगों ने जहाँ सब यहाँ की जो लोक प्रतिनिधि थे उनसे हताश होकर फिर लास्ट में हम लोगों ने, हमारे एक सुभाष भाई हैं, उन्होंने हमें कांग्रेस पार्टी के पास ले गया। वहाँ संजय निरुपम जी को हमने जब ये लेटर दिया तो उन्होंने तुरंत वार्ड ऑफिसर से बात करके यहाँ जो होने वाली कार्रवाई थी वो रुकवा दी। कुछ दिनों के बाद में फिर यहाँ के मार्केट के जो चेयरमैन हैं बालकृष्ण रघुनाथ गावड़े के बेटे किशोर गावड़े, उन्होंने फिर से बीएमसी में जो उनकी सांठगांठ थी उसको अंडर प्रेशर करके वापस वहाँ पे एक्शन लिया गया। वहाँ से एक्शन में ये हुआ कि बीएमसी की गाड़ी आती है, हमारे फेरी वालों का माल उद्ध्वस्त करने की कोशिश की जाती है, हम जो बचा सके बचा लिए और जो नहीं बचा सके वो ख़राब हो जाता है। फिर कुछ दिनों के बाद में हम लोगों को मालूम पड़ा कि भाई यहाँ ब्यूटिफिकेशन के नाम पे कुंडियाँ लगाई जा रही है। तो हम लोगों ने कोशिश ये की कि भाई ब्यूटिफिकेशन किस तरह का होता है, वो हम लोगों ने आसपास के माहौल से मालूम किया कि ब्यूटिफिकेशन क्या होता है। मगर हम लोगों को जब यहाँ जिस दिन कुंडियाँ उतारी गई तो पता चला कि ये ब्यूटिफिकेशन नहीं है, फुटपाथ को एनक्रोच करने का मामला चल रहा है, जो कि बिल्डर को फ़ायदा होगा, इन फ्यूचर बिल्डर को फ़ायदा होगा। तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ, हमारे दत्तू गवनकर जी हैं, उन्होंने यहाँ 16 तारीख को आंदोलन लिया। उसके तुरंत दूसरे दिन इन लोगों में घबराहट छूट गई। उन लोगों ने तुरंत दूसरे दिन कुंडियाँ लगाई। कुंडियाँ लगाने के बाद में स्थानिक नगर सेवक यहाँ हमारी गुहार लेने आ गए, पहुँच गए। उन्होंने यहाँ के बीएमसी अधिकारियों को भी बोला कि कुंडियाँ इस तरह नहीं लगाई जाए, गेट के एंट्रेंस पर लगाई जाए।
आशीष चेंबूरकर साहब के बोलने के बावजूद यहाँ के जो मार्केट के चेयरमैन हैं किशोर गावड़े, उन्होंने अपनी दादागिरी पे कहा कि आशीष चेंबूरकर को अगर हिम्मत हो तो मेरे को आके बोले। यहाँ यानी कि स्थानीय नगर सेवक का आपको सपोर्ट है? सपोर्ट मीन्स ठीक है, सपोर्ट है, मगर जो होना चाहिए था स्टार्टिंग से वो नहीं हुआ। हालांकि अब उनको ये प्रेशर हो गया है कि यहाँ हमारी जो सत्ता है वो डगमगाने लगी है। आज 40 साल से इस वार्ड में शिवसेना का नगर सेवक आया है। हम मानते हैं कि ठीक है, उनके दम खम पे धंधे पानी चल रहे हैं। कुछ लोग हमारे कुछ साथी शिवसेना के पदाधिकारी भी थे, मगर आज वो निराश हो गए उस बात को लेके कि भाई 50 साल से हम तुम्हारा साथ दे रहे हैं। उद्धव जी ठाकरे का भी कहना है कि शेतकरी भाजीपाला लेके आके मुंबई की कोई भी सड़कों पे बैठो, हम उनको सपोर्ट करेंगे। तो हम तो यहाँ के जूने स्थानिक है, भूमिपुत्र हैं, फिर भी हम लोगों को क्यों यहाँ से उठाया जा रहा है? हमारा पर्टिकुलर क्वेश्चन यही है कि भाई जब हमारे पास आमदार के पास हम गए तो आमदार ने हमारे से पूछा कि तुम्हारे पास 60 साल का पुरावा है क्या? हमने दिखा दिया, 60 साल नहीं, एटलीस्ट 50 साल का तो पुरावा है। आज हमारी एक मांझी हैं यहाँ पे, आज उनकी उम्र इतनी हो गई, उन्होंने 1966 से उनके पास ऐसी पावतियाँ हैं। जॉर्ज फर्नांडीज़ ने जब पहली बार यूनियन खोला था तो उनके हाथ के सिग्नेचर्स किए हुए रसीद हमारे पास हम रखे हुए हैं। आज बीएमसी, हम ये इसलिए शो नहीं करना चाहते थे बीएमसी को कि वो आगे चल के कोई एक ऐसा कानून लेके आ जाए, भाई ये रसीद हम नहीं मानेंगे। ये टॉपिक यहाँ पे आ रहा है, इसलिए हम लोगों ने प्रूफ बीएमसी ऑफिसर को बताया, सब कुछ किया, मगर सबमिट नहीं करने दिया। मगर कुछ कहते हैं ना कि जब उनको दादागिरी करनी है तो कुछ ना कुछ उल्टा सीधा करते ही हैं। तो इसी टॉपिक को लेके हमने दत्तू का दादा से फिर से वापस चर्चा सलाह मशवरा किया। वो हमें रवि राजा के पास ले गए, विरोधी पक्ष म्यूनसिपल के विरोधी पक्ष नेता हैं, उनके पास ले गए। उन्होंने निधि चौधरी से बात की, निधि चौधरी से ने वार्ड ऑफिसर से बात किया। निधि चौधरी जो फेरी वाला, जो महाराष्ट्र में फेरी वाला जोन बनने वाला है, जो फेरी वाला धोरण चलने वाला है, उसके लिए उनको स्पेशली सरकार ने अपॉइंट किया है। तो वहाँ पे हम निधि मैडम से बात करने गए, बात हुई। निधि मैडम ने वार्ड ऑफिसर को फ़ोन करके पूछा कि भाई ये क्या चल रहा है। तो वार्ड ऑफिसर देवेंद्र जैन ने उन्हें फ़ोन पे कहा कि भाई इस मार्केट में ऐसा बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आने वाला है कि जिससे लाखों लोगों का भला होगा। मगर ये उनकी झूठी बातें थी। आज रोड वाइंडिंग का लास्ट में फिर सेकेंड टाइम फ़ोन किया गया तो बोले नहीं रोड वाइंडिंग है। आज आप देख सकते हैं बाहर के 2003 या 4 में यहाँ पे रोड वाइंडिंग का काम हो चुका है। ये अंसा लाइट टावर का जब काम ख़त्म हुआ था यहाँ रोड वाइंडिंग हो चुका है। मास्टर प्लान में गावड़े मार्केट का रोड यहाँ टावर तैयार हो गया है। आज गावड़े मार्केट खुद इलीगल तरीके पे खड़ा है। उनका जो स्ट्रक्चर है एटलीस्ट 8 से 9 फुट बाहर है। जो जूना वो हमने आरटीआई से वो भी अखाड़ा निकाल लिया है। जूना प्लान नया प्लान जो है वो सब हमारे पास तैयार है। सिर्फ ये देखना है कि भाई ये हमारे पेट पे लात मारेंगे तो फिर हम इनको भी नहीं बख्शेंगे, चाहे उसके लिए फिर हम लोगों को यहाँ पे आत्महत्या करना क्यों ना पड़े। आज आपके चैनल के माध्यम से मैं असगर अली शेख ये सरकार को, बीएमसी को चेतावनी देता हूँ कि अगर यहाँ के फेरी वालों को हटाया गया तो ये बीएमसी मार्केट भी नहीं रहेगी और यहाँ फेरी वाले आत्मदाह का एक क्या बोलते हैं उसको लाइन लगा देंगे। या तो हम अपना पेट भरेंगे या तो अपनी जान देंगे। तो आपने देखा कि आक्रोश है यहाँ पर लोगों ने शिकायत की है। शिकायत का जो दस्तावेज है वो भी इनके हाथ में मौजूद है। मैं अपने कैमरामैन से गुजारिश करूँगा कि एक बार वो इस दस्तावेज़ों को ज़रा देखें कि आखिरकार कहाँ पर शिकायत की गई है। तो आप देख रहे हैं ये हॉकर्स एसोसिएशन का एक लेटर हेड है। उस लेटर हेड के माध्यम से तमाम लोगों को शिकायत की गई है। ये लेटर जो है ये आशीष चेंबूरकर के नाम पे लिखा गया है, जो स्थानीय नगर सेवक हैं यहाँ के, और जो ये किशोरताई पेंडेकर हैं जो बीएमसी में प्रभाग समिति की अध्यक्ष हैं, ये उनके नाम पे लेटर है। और दूसरे लेटर्स आगे अरविंद भोसले के नाम पे भी हैं, अरविंद साहब के नाम पे भी है, अरविंद सावंत नाम, ये जो सांसद हैं यहाँ के। और ये संक्षिप्त विवरण है उन लेटर्स का जहाँ पे सब लोगों को लेटर दिया गया है। ये एक प्रति है हमारी मेंबरशिप है और ये इनकी मेंबरशिप है। मेंबरशिप का ये डॉक्यूमेंट है
इसमें सैकड़ों लोगों के नाम लिखे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि 180 नाम यहाँ पर दर्ज हैं, मौजूद हैं। 180 जो यूनियन में लोग हैं और भी बहुत सारे लोग हैं। और आपने देखा कि समस्या यहाँ पर बहुत विकट समस्या है। बीएमसी और जो बीएमसी में जो वेंडिंग कमेटी में जो निधि मैडम का नाम ये लोग बार बार ले रहे हैं, वो आईएएस अधिकारी हैं। उन्हें यहाँ पर सिर्फ इसलिए नियुक्त किया गया है, जो अतिक्रमण या जो फेरी वाला या जो नो जोन फेरी वाला एक कमेटी बनाई गई है कि इस तरह की देखरेख करेंगे, उस तरह की देखरेख करने के लिए उन्हें अपॉइंट किया गया है। उन निधि मैडम से जब बात की गई तो यहाँ के जो वार्ड ऑफिसर हैं देवेंद्र जैन, यहाँ के स्थानीय लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि वो उन मैडम को बरगला रहे हैं बिल्डर के साथ मिलकर कि स्थानीय एरिया का विकास यहाँ पर किया जाएगा। उस विकास के नाम पर यहाँ के लोगों को ठगा जा रहा है, ये यहाँ के लोगों का आरोप है। आरोप में कितनी सच्चाई है वो आपको पूरी रिपोर्ट में पता चल ही जाएगा। और सवाल ये अभी भी बना हुआ है कि आखिरकार जो बीएमसी के जो अधिकारी हैं, स्थानीय जनप्रतिनिधि, नगर सेवक हों, विधायक हों या सांसद हो, आखिर वो इस विषय पर ध्यान क्यों नहीं दे रहे हैं। एक ऐसी पार्टी जो इस समय सत्ता में भी और राज्य में भी विपक्ष में बैठी है, वो पार्टी के लोग उठकर सामने आते हैं। हालांकि ये पार्टी का कर्तव्य भी है, उन्हें आना भी चाहिए। और इस तरह की समस्याओं को हल करने के लिए जो सत्तारूढ़ पार्टी होती हैं, जो जनप्रतिनिधि सत्ताधीन होते हैं, उनका ये कर्तव्य बनता है कि जनता की समस्या को वो सुने। यहाँ पे कुछ महिलाएं भी हैं हमारे साथ, महिलाओं से जानेंगे कि महिलाओं को यहाँ पर क्या समस्या होती है। तो मैं सबसे पहले जो बुज़ुर्ग महिला हैं यहाँ पे, मैं उनसे जानना चाहूँगा कि आखिर समस्या क्या आती है आपको यहाँ पर, समस्या क्या है? देखो, पहला समस्या हमारा ये है कि 19 से 60 साल से हमारे माँ बाप धंधा करते थे और हम लोग बहन भी एक साथ, हम लोग छोटे थे, माँ बाप के साथ हम लोग धंधा करते थे। वहाँ से धंधा लेकर अभी तक चालू ही है और हमारा बच्चे भी है, वो इधर ही पढ़ाई करके बड़े हो गए हैं, दुकान में बैठ के पढ़ाई करके बड़े हो गए हैं। और वो इतना साल से हमारा धंधा है, 60 साल के पहले से। वहाँ उस टाइम में 1 पैसा 2 पैसा 5 पैसा था, 10 पैसा था, वो पैसा भी हमारे पास है। हमारी बड़ी बहन भी इधर मौजूद है, बड़ी वाली बहन 2 नंबर के। तो इतना साल धंधा करके आज हमको बालकृष्ण गावड़े ने हमको कभी तकलीफ़ नहीं दिया। उनका दूसरा पहला बेटा है, उसने भी कभी नहीं दिया, उसका नाम नंद कुमार गावड़े है। खाली यही अभी का ये जो बेटा है इतना तकलीफ़ देता है, इतना तकलीफ़ देता है कि पूछो मत। किशोर गावड़े उसका नाम है। कि क्या करें हम लोग, हम तो इतना पढ़ा लिखा नहीं है, आपको दिखते मैं पढ़ी लिखी हूँ, इतना पढ़ा लिखी नहीं है तो भी, मगर हमारा पढ़ने का ज़्यादा ये है, इसके वजह से हम लोग वो धंधे के वजह से हम लोग ये होता है। अभी धरना आंदोलन किया तो भी दूसरे दिन अपना क्या गुस्से में उसने ये लाके रखा। ते झाल्यानंतर त्यांनी कुंड्या आणल्यावर आम्ही एवढं सगळ्यांशी बोलत होतो, म्हणजे वॉर्ड ऑफिसर होते, पुन्हा नगरसेवक होते, आशिष चंबूरकर, आम्ही सगळे आपले गव्हाणकर साहेब होते, सगळे असताना त्यांनी तिथे कुंडी लावली आमच्या जागेवर। शेवटी मला तिकडे धावत जावं लागलं। तिकडे धावत जाऊन त्याला, मी काय शिव्या देणारी बाई नाही आहे, पण मी रीतसर बोलणारी आहे, शिवी काय केली नाही, पण रीतसर बोलणारी आहे। तुला हिम्मत असेल तर तू बाहेर ये। तो बाहेर येत नाही, आमच्या समोर कधीच उभा राहत नाही, तो कधीही आम्हाला समजून सांगत नाही की तुम्ही असं करू नका, तसं तू ये ना, बोल, तुला काय अडचण असेल तू येऊन बोल। मागच्या पूर्ण तू हे कर, मटनवाले असो, मच्छीवाले असो, भाजीवाले असो। हां, बरं, त्यांनी आमच्यावर प्रस्ताव काय काढला की 11 जण आमचे लायसनवाले बाहेर आहेत। तर लायसनवाले बाहेर का आले? तुम्ही तिकडे जागा नव्हती दिली तर आम्ही दिली, आम्ही त्यांना पोट भरायसाठी घेतलं जवळ। आम्ही काय त्यांच्याकडनं काय कसले पैसे घेतले नाही किंवा काय केलं नाही, पण त्यांना जागा दिली आणि आमच्याबरोबर त्यांनाही बसवलं, रोजीरोटी त्यांना मिळाली। आज एवढी वर्ष तेही धंदा करतायत, तुम्ही काय नाही केलं तसं? त्यांची दुकानं पहिली आतमध्ये होती, तेही मी नमूद करू शकते की त्यांच्या दुकानाच्या समोर त्यांची दुकानं होती भाजीपाल्याची, आणि इथे आस्वादनी जो दुकान बांधलं आहे तिकडे भिंत होती, ती
तिथे 4-5 दुकानं आस्वादवाल्यांनी बांधून घेतली, ती पैशाच्या जोरावर, BMCच्या जोरावर. मग त्यावेळेला BMC कुठे गेले? त्यावेळेला BMCचे डोळे कसे बंद झाले? त्यावेळेला त्यांना एवढं मोठं हॉटेल कसं बांधून दिलं? मग आम्हाला एवढीशा जागेत का नाही देत? हा माझा प्रश्न है। आपकी मांग क्या है? हमारा जो जगह है वही जगह पे हम धंधा करेंगे, लाइसेंस दो और हमको वही जगह पे हम धंधा करेंगे, हम दूसरे के जगह पे नहीं धंधा करेंगे। क्यों? वो लोग का भी पेट है, हमारा भी पेट है, उसका पेट पे हम नहीं मारेंगे, उसका जगह छीन के क्यों कुछ करके। जो हमारा पहले से जगह है, पहला मार्केट था जब से है वो, अभी का नहीं है वो। हाँ तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर काफ़ी पुराने लोग हैं और बहुत पुराने समय से ये यहाँ पर ये लोग धंधा कर रहे हैं। इनका ये दावा है कि 1950 के भी पुरावे हैं, 60 के भी पुरावे हैं। तो वो पुरावे इस समय हम देख रहे हैं। ये जो दस्तावेज हम देख रहे हैं वो यहाँ के जो लोकल हॉकर्स हैं उनका ये पुरावा है और ये दस्तावेज उन्होंने बहुत संभाल कर रखा है और बहुत पुराने दस्तावेज हैं ये सभी। तो आपने देखा कि किस तरह से बहुत पुराने, करीब 50 साल से भी ज़्यादा पुराने दस्तावेज हैं यहाँ पर लोगों के पास और एक लंबे समय से लोग यहाँ पर धंधा कर रहे हैं और वो यहाँ से जाना नहीं चाहते। दूसरी चीज़ ये कि वो यहाँ पर जो प्रताड़ना झेल रहे हैं उस प्रताड़ना से मुक्ति पाना चाहते हैं, यही उनकी मांग है। यहाँ पर और भी कई लोग हैं। ब्लॉक अध्यक्ष हो काँग्रेस इस वॉर्ड का। मला एवढं सांगायचं आहे की गेले 60 वर्षापासून 50-60 वर्षापासून हे लोक इथे धंदा लावून आपली पोटं भरतायत आणि इथं मराठी माणसं जास्त आहेत। इथे जे धंदा करणारे मराठी माणसं पण ह्यांना उठवणारे जे आहेत ना, ते जे रवींद्र जैन आलेत आता, देवेंद्र जैन सहाय्यक आयुक्त, ते बिल्डरशी संगनमत करून, मग तुम्ही जर शंकरराव नरमपत मार्गाला जर गेला ना, तिथे पण लोढा बिल्डर घ्या आणि अनेक बिल्डर आहेत तिथं पण बिल्डरशी हात मिळवणी करून असेच गरिबांना ते त्रास देत आहेत। इथे जे आलेत ना, हे फक्त आपल्यासाठी गोरगरिबांसाठी नाही आणलं त्यांना सरकारने, तर ह्या बिल्डर लोकांच्या हितसंबंधासाठी इथं आणलेलं आहे। आणि वाईट ह्याच गोष्टीचं वाटतं, मराठी माणूस बोलून हे सत्तेवर आज आहेत, ते मराठी माणसांनाच इथून हकलायचं काम करतात। ह्याचं सगळ्यात मोठं दुःख होतंय। बाउन्सर ठेवून, मोठमोठे बाउन्सर ठेवून की बॉडीगार्ड आणून त्यांना पैसे घालून बॉडीगार्ड आणले आमच्यासाठी खास। असं स्वतः येत नाही तो बाहेर, कधीच येत नाही बाहेर बोलायला। तुला अडचण काय असेल, मागच्या वेळेला पण मी त्याला सांगितलं, तुला जे काय अडचण असेल तर आम्ही सॉल्व करू, तू सरळ आम्हाला बोल काय। एवढ्यापर्यंत झालेलं तरी पण तो एवढी वर्ष गप्प बसला नाही। आता परत त्यांनी चालू केलं आहे ते, पण त्याला आम्ही धाडा दिल्याशिवाय आम्ही गप्प बसणार नाही। हमारे साथ इस समय मौजूद हैं इस इलाके में फेरी का धंधा लगाने वाली वो महिला जिनकी अंदर दुकान भी है। मंडी में पहले से उनकी दुकान मौजूद थी, लेकिन इस समय जो मंडी का जब रिनोवेशन हुआ और उनको जो नई दुकान बनाकर दी गई, वो दुकान इतनी छोटी है, ये शिकायत उन्होंने की है। तो क्या उनकी समस्या है वो हम उन्हीं से सुनते हैं। आपकी क्या समस्या क्या है? हमारी समस्या यह है कि हमको दुकान बहुत छोटी दिया है। हमको बोला था कि तुमको दुकान बड़ी देगा, हम इतने मजबूर लोग हैं। पहले आपकी दुकान कितनी बड़ी थी? हमारी दुकान बड़ी थी, पहले 3-4 फुट की थी, अभी मेरे को 3 बाई 3 की दिए है, बहुत छोटी दी है। पहले कितने फुट थी? 6 फुट। और अभी जो दिया है वो 3 बाई 3 की दिया है। तो आपको समस्या क्या होती है? आपने शिकायत नहीं की? शिकायत की, कोई सुनवाई नहीं है। पैसे वाले की सुनवाई है, गरीब की सुनवाई कैसे? बोल लेके जाएंगे तो हमारे से लड़ाई झगड़ा करते, पुलिस कंप्लेंट करते, पुलिस को बुलाते। आपने बोला लड़ाई झगड़ा करते हैं, मतलब क्या? मतलब बच्चों के ऊपर इल्ज़ाम लगाते। बच्चा जरा सा अंदर जाके लेटेगा तो उसको कल ही पुलिस चौकी लेके गए थे, कल ही छोड़ा के लाई बाहर। रोज़े की हालत में बच्चे को उठा के लेके गए। एक तो मेरे को घर नहीं है, दार नहीं है, मैं फुटपाथ पे रहती हूँ, डेली आके मेरा फ़ोटो निकाल के लेके जाता है। क्यों फ़ोटो क्यों निकाल के लेके जाता है? फ़ोटो निकालता है कि BMC को दिखाएंगा कि इन लोग यहाँ सोते करते, कोई सुनवाई नहीं है। आज से नहीं हूँ, कम से कम मेरी सास 80 साल से मेरी सास रोड के ऊपर धंधा करके रहती थी। आज उसकी जगह पे मैं रह रही, कम से कम मेरे को भी 40 साल हो गए। तो आपने देखा कि जो बाहर धंधा लगा रहे हैं फेरी वाले, उनको भी दिक्कत है, जो मंडी के अंदर धंधा कर रहे हैं उन्हें भी दिक्कत है। आखिर ये बिल्डर जो है, जो भी है, या जो भी प्रशासनिक अधिकारी हैं, उनको ये उनकी जवाबदेही है कि आखिर वो जो बिल्डर है जिन पर ये लोग आरोप लगातार लगा रहे हैं, उसकी प्रताड़ना से आखिर इन्हें निजात कैसे मिले। और आखिर में चलने से पहले हम एक बार चलेंगे उनके पास
जो कांग्रेस के हैं और जिन्होंने अपनी एक समस्या और बताई है, वो समस्या क्या है उनसे जानते हैं। आप कौन सी समस्या बता रहे थे? मेरा कहना यह है कि जब मैं किसी को अवैध कहता हूँ तो मुझे वैध होना चाहिए। आप ये बिल्डिंग देखेंगे, ये बिल्डिंग 9 फुट बाहर है। ये एफएसआई का उल्लंघन किया गया इस बिल्डिंग में। ये जो स्टेयरकेस है इसकी मैप में बताया नहीं गया है। ऊपर भी जितनी बिल्डिंग का अभी बांधकाम शुरू है, इनका निर्माण शुरू है, इसमें पूरा बहुत सारा एफएसआई का मामला, उल्लंघन का मामला सामने आने वाला है। इसकी हम लोग खोजबीन कर रहे हैं। इसके आरटीआई द्वारा इसके कागज़ हमने मंगाए हैं और बहुत सारे पेपर हमको मिल भी गए हैं कि किस तरीके से इसको अवैध निर्माण किया है। गरीबों ने अगर यहाँ पे फल फ्रूट बेचे या फेरी का धंधा किया तो वो अवैध होता है, और इन पैसे वालों ने अगर इमले खड़े कर दिए, बिल्डिंगें खड़ी कर दिए तो अवैध नहीं होता। ऐसा कुछ कानून में लिखा है। यही मैं निधि मैडम से पूछना चाहता हूँ, यहाँ के मुंबई के महानगर पालिका के कमिश्नर से मैं यही बात पूछना चाहता हूँ, और इसकी शिकायत हम लोग प्रशासन के पास करेंगे और कानूनी तौर तरीके से हम इनके साथ लड़ेंगे और इनको परास्त करेंगे। इतना मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से बोल रहा हूँ। तो आपने देखा कि यहाँ पर किस तरह की समस्या थी। समस्या काफ़ी विकट है और इस समस्या का हल निकालना भी ज़रूरी है, क्योंकि ये लोगों की ज़िंदगी और रोज़गार से जुड़ा मामला है। क्योंकि जब रोज़गार होगा तो ज़िंदगी बेहतरीन होगी। लेकिन ये भी एक सवाल उठता है कि आखिर अगर प्रशासनिक अधिकारी और जो जनप्रतिनिधि हैं वो जनता का ध्यान नहीं देंगे, फेरी वालों का ध्यान नहीं देंगे। ये अलग विषय है कि फेरी वालों का फुटपाथ पर बैठना कानूनी है या गैर कानूनी है, ये जांच का विषय है और ये मसला अभी बीएमसी में पेंडिंग भी पड़ा है। लेकिन सवाल वही कि आखिर जो गैर कानूनी गतिविधियां करके इन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है, उस पर प्रशासन या जनप्रतिनिधि क्यों रोक नहीं लगा रहे हैं। हमारा मकसद, चैनल का मकसद किसी की भी भावना को आहत करना नहीं है, लेकिन जो यहाँ के स्थानीय लोग सवाल कर रहे हैं उस सवाल को हम जनप्रतिनिधियों के सामने रखना चाहते हैं। तो आज के इस बोल मुंबई बोल के अंक में फ़िलहाल मुझे यानी अनिल सिंह को, मेरा कैमरामैन साथी FS पटेल के साथ दीजिए इजाज़त। लेकिन देश और दुनिया की तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए IN24 न्यूज़। नमस्कार।